अगर अच्छा बनना है तो सोच को अच्छा बनाना पड़ेगा, और जिनके पास बुरी सोच होती है वे जीवन में कभी अच्छे नहीं बन पाते हैं। सोच का फर्क होता है। कुछ लोग होते हैं जो खुद को बढ़ाना चाहते हैं, वे बढ़ जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो खुद को बढ़ाना कम जानते हैं पर दूसरों को मिटाना ज्यादा चाहते हैं। अब आप बुद्धि लगाओ, जो खुद को बढ़ाना चाहते हैं वे अगर बढ़ जाएंगे, जो बोलिए खुद को बढ़ाना चाहते हैं वे बढ़ जाएंगे, तो जो दूसरों को मिटाना चाहते हैं वे क्या होंगे? हाँ, खुद मिट जाएंगे। जो दूसरों को बढ़ाना चाहते हैं ईश्वर उनको बढ़ने में सहयोग करता है, पर जो दूसरों को मिटाना चाहते हैं ईश्वर उसी को मिटाने की। इसलिए आपको पता है, हम जिस महान संस्कृति में जन्मे हैं, इस महान संस्कृति ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान तुम मुझे सुखी कर। इस महान संस्कृति में जब भी गीत गाए गए तो यही कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और आगे क्या कहेगा? सर्वे सन्तु निरामया। ऐसा नहीं है कि यहां पर सर्वे शब्द कहने की जरूरत थी, यही कह देते कि भगवान तू मुझे स्वस्थ कर, भगवान तू मुझे संपन्न बना, भगवान तू मुझे सुखी कर, भगवान तू मुझे निरामय जीवन दे। पर नहीं, यहां ये बात कही गई कि जब भी सुख की कामना करो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, स्व सुख की कामना में जीने वाले और सर्व सुख की कामना में जीने वाले। जो व्यक्ति अपना हर कार्य हर कदम सर्व सुख के लिए करता है, ईश्वर उसी के जीवन की झोली को खुशियों से और सुखों से भरता है। और जो व्यक्ति स्व सुख, मेरा भला हो बाकी सबका भाड़ में जाए, मैं मेरे बीबी बच्चे, इसके अलावा आदमी को कुछ दिखता नहीं है, वे स्वार्थी लोग दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। प्रायकर वे लोग जो केवल जिंदगी भर तक धन इकट्ठे करते रहते हैं, मेरी बीबी के लिए ये बना दूं, मेरे बीबी के लिए हीरे का सेट बना दूं, मेरी पत्नी के लिए बना दूं, मेरे बच्चों के लिए एक बड़ा मकान बना दूं, एक और मकान बना दूं, 2 और प्लॉट खरीद लूं। वे जिंदगी भर तक बच्चों का भला करते रहते हैं पर अपना भला करना भूल ही जाते हैं। अपन लोग बचपन में स्कूल में गए हैं और याद है कि स्कूल में क्या क्या चीजें होती थी। चलो, क्लास में बैठे हैं, सामने टीचर होते थे, और क्या होता था? एक ब्लैक बोर्ड होता था, और अब टीचर के हाथ में क्या होती थी? चौक होती थी, जो हमें पढ़ाया लिखाया करते थे। और सीधी सादी बात यहीं से समझ लें, फिर आज की साधना की बात शुरू करता हूं। बड़ी सोच रखनी इंसान के लिए क्यों जरूरी होती है? क्योंकि किसी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींची और लकीर खींचकर कहा कि इस लकीर को हमें छोटा करना है। पहला लड़का उठा, उसने कहा सर डस्टर दीजिए। क्या दीजिए? क्योंकि दुनिया में किसी को भी छोटा करना है, मिटाना है, तो डस्टर ही तो काम आएगी ना। तय है, मैंने यहां पर अगर पेंसिल से लंबी लकीर खींची है और कहूंगा छोटा करो, तो आप रबड़ ही उठाएंगे ना। रबड़ उठाओ और उससे घिस दो, तो धीरे 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 जीरो हो जाएगी। क्लास के सभी बच्चों ने यही करना चाहा कि सर डस्टर से ही छोटी होगी, सर डस्टर से ही छोटी होगी। पर एक संबोधि से जुड़ा हुआ साधक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर अगर इस लकीर को छोटा करना है तो मुझे चौक दीजिए। चौंक गए सारे बच्चे। क्या हुआ? सारे बच्चे चौंक गए, हतप्रभ रह गए और कहा कि यह मूर्ख है, इसमें अक्ल नहीं है। अरे किसी भी लकीर को छोटा करने के लिए डस्टर तो उठाना पड़ेगा, चौक से क्या करेगा? सारे बच्चे देखते रहे। बच्चे को चौक मिली, वो मंच पर आया और आकर जहां ब्लैक बोर्ड पर लकीर खींची हुई थी, उसने एक नई लकीर खींचनी शुरू की। खिंचता गया, खिंचता गया, खिंचता गया, खिंचता गया, देखा ऊपर वाली लकीर के बराबर आ गई। अब उसकी लकीर, उसे ऊपर वाले को छोटा करना था। उसने ऊपर वाले पर नजर नहीं डाली, अपनी ही लकीर को आगे बढ़ा गया। और जैसे ही खुद की लकीर आगे बढ़ी तो पीछे वाली अपने आप छोटी हो गई। संबोधि की चेतना वाला व्यक्ति किसी को तोड़कर नहीं हराता, दौड़कर हराता है। क्या कहा मैंने? किसी को तोड़कर नहीं हराता, जब भी हराता है तो दौड़कर हराता है, क्योंकि उसकी सोच रहती है मैं भी आगे बढ़ूं और सब लोग आगे बढ़ें, मेरा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ये जो महान साधक लोग हुए, भगवान श्री महावीर, भगवान श्री बुद्ध, और उसके बाद और उसके पीछे और उसके बाद में और उसके पहले में कितने महान महान साधक हुए। तय है भगवान महावीर स्वामी ने तो कम पदयात्रा की थी अपने आत्म कल्याण के लिए। आपको पता है क्या?
भगवान श्री महावीर ने कम वर्षों में अपना आत्म कल्याण कर लिया था। उन्होंने आत्म कल्याण के लिए केवल 12 वर्ष लगाए, पर जगत के कल्याण के लिए 30 साल लगाए, क्योंकि उन्हें पता था मुझे खुद को सुखी नहीं होना है, मुझे केवल खुद को मुक्त नहीं होना है। मेरा जन्म केवल खुद को मुक्त होने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म अनंत अनंत आत्माओं को मुक्ति का आकाश देने के लिए हुआ है। इसलिए महापुरुष केवल स्वसुख के लिए नहीं जीते, महापुरुष जब भी जीते हैं सर्व सुख के लिए जीते हैं। वे अपने कल्याण के लिए कामना नहीं करते। आपको पता है अरिहंत और सिद्ध, अपन नवकार मंत्र बोलते हैं ना, पहला पद होता है नमो अरिहंताणम और दूसरा पद होता है नमो सिद्धाणम। सिद्ध वे होते हैं जो परम ज्ञान सिद्धत्व मुक्ति को हासिल करने के बाद मोक्ष की ओर चले जाते हैं, पर अरिहंत वे होते हैं जो बुद्धत्व, संबोधि और आत्मज्ञान और परम ज्ञान और सर्वज्ञ को उपलब्ध करने के बाद सीधे मुक्त नहीं होते। वो अनंत अनंत आत्माओं के मुक्ति के कल्याण के लिए अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए महावीर ने आत्म कल्याण के लिए 12 साल लगाए, पर जगत के कल्याण के लिए बाद में 30 साल लगाए। कुल वो 72.5 साल जिए, अपने परिवार के लिए 30 साल जिए, अपने आप के लिए 12 साल जिए। पर भगवान महावीर स्वामी इसलिए भगवान बन गए क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कम जिया और दुनिया के लिए ज्यादा जिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बड़ी सोच संबोधि हमें यही तो देती है। अगर हमारे साहित्य से, अगर हमारे प्रवचनों से दुनिया का कल्याण हुआ है, लोगों की जिंदगी में मिठास घुला है, भटकती ही जिंदगी में नई आशाएं आई है, भटकते युवाओं को नया जोश, नया ओज, नई शक्ति, नई आत्म ऊर्जा प्राप्त हुई है, हताश निराश होती हुई जिंदगी में नए प्राण फूंके गए हैं, टूटे हुए परिवारों में फिर से मिठास घुला है, भटकते हुए लोग अगर सन्मार्ग पर आए हैं, तो इसके पीछे मूल कारण एक ही है, और वो इतना सा है कि लोगों को बड़ी सोच का जादू मिला है। बड़ी सोच वाला व्यक्ति सबका भला चाहेगा, और जो सबका भला चाहेगा इसी में जगत का कल्याण होगा। बड़ी सोच जो भी रखते हैं सुख उनका मालिक होता है। बड़ी सोच जो भी रखते हैं सुख उनका मालिक होता। ओछी सोच रखने वाला तो खुद ही कांटों को बोता। जो नेगेटिव सोच रखता है, गलत सोच रखता है, छोटी सोच रखता है, वो अपनी जिंदगी में खुद ही दुख के कांटे बोता है। एक बात तय है, जो तो के कांटा बोए, बोलो 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 बोलो, ताहे बोए तुम फूल। ये सिद्धांत आज नहीं, युगों युगों से मानवता के साथ रहा है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बुरा करने वाले का बुरा करते हैं, भला करने वाले का भला करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भला करने वाले का भी बुरा करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। क्या आपने इन तीनों में कोई फर्क समझा है? हमारे दिमाग में कुछ फर्क आ रहा होगा। कुछ लोग हैं जो भला करने वाले का भी बुरा करते हैं। आपको मिले हैं ऐसे लोग जिंदगी में, आपने जिंदगी भर उनका भला किया, उनका कल्याण किया, उनके काम आए। अरे जो आपका कंधा पकड़ के खड़े होने सीखे थे, उन्होंने आपको ही पटकनी दे दी। जिनको आपने आगे बढ़ाया वही आपको पीछे धकेल गए। अरे उनकी माँ बाप चले गए थे तो आपने उनको पढ़ा लिखा कर तैयार किया, अपने बेटी के बच्चों को, अपने बहन के बच्चों को, और एक दिन ऐसा आया जब वो बच्चे ही आपके सर पे सवार हो गए। जिंदगी में ऐसा होता है, जिनका हमने भला किया वो कभी हमारा बुरा कर देते हैं। पर दुनिया में दूसरे लोग होते हैं जो भला करने वाले का भला करते हैं और बुरा करने वाले का बुरा करते हैं। पर तीसरे होते हैं जिनके भीतर संबोधि की चेतना आ जाती है, वो बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। ठीक है, उसके पास जो था, जिसके पास जो होता है वो देता है। मेरे पास जो हो मैं दूंगा। तुमने गिर के बताया तुम कितने गिर सकते हो, मैं अभी भी उठ के बताऊंगा मैं फिर भी कितना ऊंचा रह सकता हूं। तुमने गिर के बताया कि तुम लास्ट तक कितने गिर सकते हो, तुम इतने भी गिर सकते हो मैं नहीं सोच सकता था, पर तुम याद रखना मैं फिर भी कितना ऊंचा उठ सकता हूं यह समय बताएगा। पहली, भला करने वाले का भी बुरा करता है। तय है हमारे मुंह से निकलेगा वो तो शैतान होता है ना, जो क्या कर रहा है, भला करने वाले का भी। और वो इंसान है, भला किया भला करूंगा, बुरा किया बुरा करूंगा, जैसे को तैसा। पर उसको तो आप भगवान ही कहेंगे ना, जो बुरा करने वाले का भी भला करता है, उसको क्या कहेंगे, भगवान ही कहेंगे ना बस। ये जो संबोधि धाम से, संबोधि साधना से, संबोधि की सुवास पूरी दुनिया भर में गई है ना, इसके पीछे मूल कारण यही है कि हमने खुद ने भी बड़ी सोच रखी है और दुनिया के हर इंसान को बड़ी सोच रखने का नजरिया दिया है। इसलिए प्राय कर ऐसा होता है, सिखों के यहाँ सिख जाते हैं,
सरदारों के यहाँ सरदार जाते हैं, ईसाइयों के यहाँ ईसाई जाते हैं, जैनियों के यहाँ जैन जाते हैं, सनातनियों के यहाँ सनातनी जाते हैं, मुसलमानों के यहाँ मुसलमान जाते हैं, पर हम वो हैं जिनके यहाँ 36 कौम आती है, क्योंकि हमने सोच को बड़ा रखा है। या हर कौम, हर जाति, हर वर्ग, हमने जिंदगी में कभी किसी से नहीं पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, तुम कौन से भगवान को मानते हो। हमने जिंदगी, हम ये नहीं कहते कि तुम अमुक भगवान को मानो, हम कहते हैं तुम अच्छाई और भलाई के रास्ते पर चलो और परमात्मा का हमेशा सुमिरन करो। अब परमात्मा का नाम क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने कभी उसको राम कह दिया, कभी कृष्ण कह दिया, कभी महावीर कह दिया, कभी बुद्ध कह दिया, कभी जीसस, कभी सुकरात, और कुछ भी नाम दे दो, ये नाम न्यारे न्यारे हैं, पर भगवान तो एक ही है। इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को धर्म के नाम पर अपने नजरिए को बहुत बड़ा रखना चाहिए। संबोधि ने अगर इंसान को सबसे बड़ी कोई सीख दी है, पूरी दुनिया भर को अगर कोई सीख दी है, लोगों के टूटे हुए परिवार अगर जुड़े हैं, तो इसका मूल कारण यही है, हमने पहली मार्ग यही दिया, इंसान अपने नजरिए को, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखे। बड़ी सोच रखने वाला कभी नेगेटिव काम नहीं करता, बड़ी सोच रखने वाला कभी दूसरों की जिंदगी में कांटे नहीं बोता, बड़ी सोच रखने वाला कभी दूसरों के विकास को नहीं रोकता, बड़ी सोच रखने वाला कभी भी अपने द्वारा दूसरों के प्रति गलत कार्य नहीं करता। उसका नजरिया रहता है मेरा भी भला हो पर उसका भी भला हो। भगवान पहले तुम उसका भला कर, फिर उसके बाद मेरा भला कर। जब हम कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, सबको सुखी कर। आपको पता है जब हम कहते हैं ना भगवान सबको सुखी कर, तो भगवान सुख देना शुरू करता है, और उसका श्री गणेश अपन से करता है। इसलिए आज हम अपने जीवन में ये मंत्र उतार लें कि मैं अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को, अपने नजरिए को हमेशा बड़ा रखूंगा, पॉजिटिव रखूंगा, सकारात्मक रखूंगा। समाज में जाएंगे बड़ा नजरिया लेकर, परिवार में रहेंगे बड़ा नजरिया लेकर। आप जब घर जाएंगे ना, तो लगना चाहिए कि व्यक्ति संबोधि धाम जाकर आया है, गुरुजनों के सानिध्य में 7 दिन रहकर आया है, वहां से अपनी सोच को बदल कर आया है। ड्रेस भी आपकी वही है, एड्रेस भी आपका वही है, परिवेश भी आपका वही है, केवल बदली जानी चाहिए। तो आदमी की सोच और नजरिया बदल गया तो मानो पूरा नजारा बदल गया। दृष्टि सुधरी कि सृष्टि सुधरी। हमारी भूल यह होती है, हम सृष्टि को सुधारना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम, किसको, सृष्टि को सुधारना चाहते हैं। बहुत कमियां देख ली दूसरों में, काश एक बार अपने ही आईने को साफ कर लेते। आमने सामने घर था, क्या था, आमने सामने घर था, और वो महिला रोज कहती थी देखो सामने वाला व्यक्ति कैसे आलसी पति पत्नी है, कभी अपनी सफाई नहीं करते, उनके फूलों पर धूल जमी हुई है, उनकी दीवारों पर धूल जमी है, उनके पर्दे बिल्कुल मैले हैं, कैसे लोग हैं, कैसे फटीचर लोग हैं, ये कभी अपने घर की सफाई नहीं करते। वो रोज अपने पति को सामने वाले की आलोचना करती रहती, कैसे ये लोग हैं, इनके 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 देखो फूल देखो धूल से भरे हुए, इनके इनकी दीवारें देखो गंदे, इनके 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 पर्दे देखो बिल्कुल गंदे गंदे हैं। एक दिन अचानक उसने कहा अरे गजब, आज लगता है मेरे रोज बोलते बोलते वो सुधरे हैं, आज लगता है उन्होंने खूब सफाई की। देखो उनके पौधे भी कितने साफ, कितने सुंदर नजर आ रहे हैं, उनके फूल आज देखो ना, उनके 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 वो देखो ना, पर्दे कितने उजले, उनकी दीवारें देखो ना कितनी, आज लगता है उन्होंने सफाई की है। पति ने कहा बावड़ी, सफाई उन्होंने नहीं की है, अपने घर में जो कांच लगा हुआ था ना खिड़की में, आज मैंने उसको साफ किया है, तो अब वो साफ नजर आ रहे हैं। काश अपने ही अकर्पण को काश कर। बावड़ी तुम उसकी 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 कमियां देख रही है, काश अपने ही नजरिए को बदल दे। संबोधि कुछ नहीं कर रही है, ये जो आपके चश्मे पहने हुए हैं ना दूसरों में कमियां देखने के चश्मे, दूसरों को गिराने के चश्मे, दूसरों के नकारात्मक सोच के चश्मे, इन चश्मों को बदलकर वो चश्मा दे रही है जिससे आप यथार्थ का मालिक बन सके, जिससे आप अपने आत्मस्वरूप के मालिक बन सके, उसको पहचान सकें। इसलिए परिवार में, क्योंकि अपन ने गीत यहीं से शुरू किया, तो हम यहीं से गीत आप शुरुआत करते हैं। नंबर 1, परिवार में लाइए बड़ी सोच। कहां लाइए? बड़ी सोच परिवार में लाइए। यह आपके बहुत काम की चीजें हैं। अगर आप पिता पुत्र भी हैं, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखिए। पिता के कहने को कभी बुरा मत मानिए, वे बड़े हैं, बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेंगे। बच्चों से गलती हो गई तो नाराज मत होइए, छोटे हैं, छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। नजरिए को बड़ा रखो। क्या कहा मैंने? नजरिए को बड़ा रखो।
और हम जैसे ही इसको बढ़ा कर लेंगे तो हम पाएंगे कि पूरी दृष्टि, पूरी सृष्टि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बन गई है। अब व्यापार में भी है ना, छोटी से शब्द, मेरे साधक भाई, अब आप जब यहां से जाएंगे ना, आए थे तब केवल आराधक थे, जाएंगे तो साधक बनकर जा रहे हैं। आए तब एक सामान्य गृहस्थी थे, जाएंगे तो संबोधि की सुवास साथ में लेकर जा रहे हैं। आपका आचरण, आपका वचन, आपकी बोलचाल, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपकी चाल चलन, सब कुछ ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई आपके बगल में खड़ा है तो मुंह से बोल के बताना ना पड़े कि मैं 7 दिन साधना करके आया हूं। आपके हलन चलन, बोल चाल, व्यवहार से पता लगना चाहिए ये व्यक्ति साधना से निकल कर आया है। जैसे कोई कपड़ा ड्राई क्लीन में से निकल के आता है, बताना नहीं पड़ता कि ड्राई, अरे यार उसको देख के ही लग रहा है कि ड्राई क्लीन में से निकल कर आया है ना। ठीक ऐसे ही जब हम यहां से निकले तो हमारे व्यवहार से पता लग जाना चाहिए कि भाई ये कोई ऐसी जगह पर जाकर आया है जहां से इसका एक एक रोम 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 निर्मल हो गया है। बोल दिया, अब जाते पत्नी ने टेढ़ा थोड़ा सा बोल दिया, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया। दुनिया में किसकी पत्नी टेढ़ी नहीं बोलती, और कौन से पति पूरे धुले हुए रहते हैं। ये पति पत्नी बड़े गजब के होते हैं, पूरी जिंदगी स्वाहा कर देते हैं एक दूसरे के लिए और कुछ हाथ नहीं लगता है दोनों को, है ना। प्याज के छिलके उतारते रहते हैं, जिंदगी में कुछ हाथ नहीं लगता। पति जीवन भर कोशिश करता रहता है पत्नी को सुधारूं, और पत्नी, और दोनों ही सुधारते हैं, और दोनों ही पास होते हैं कि फेल होते हैं, फेल होते हैं। एक साथ बोल पड़ी महिलाएं, मतलब इनको ये तो पता है। आपको पता है क्या, ये एक बार इनको पूछो ना, अगर मैं आप में से किसी की पत्नी यहां हो, पूछो बहन जी आपके पति सुधर गए? इनको भगवान भी नहीं सुधार सकता। मैं तो फालतू मेहनत कर रही थी। पति ने पत्नी को सुधारना चाहा, 35 साल बेकार चले गए, हार गया। पत्नी ने पति को सुधारना चाहा, उसको भी 35 साल लग गए, हार गए। चलो, संबोधि आपको सीख देती है, प्लीज एक दूसरे को सुधारना बंद करो। तुमने 35 साल लगाए हैं, ये 35 मिनट नहीं 3 मिनट का काम था, तुम पूरा कर लेते। शाकाश आपको 35 साल पहले संबोधि साधना शिविर में आने का अवसर मिल जाता तो ये 35 साल आपके बेकार धूल छाड़ने में नहीं जाते, एक दूसरे को सुधारने में। संबोधि कहती है सुधारना बंद करो, सुधरना शुरू करो। और जब आदमी सुधारने का कार्य बंद करता है और सुधरना शुरू करता है, मामला 3 मिनट में निपट जाता है। मैं खुद को सुधारूं, तू खुद को सुधारे। जब व्यक्ति अपने आप को सुधारता है ना, तो आदमी, जब भी हम किसी को कहेंगे दौड़ के जा, तो वो जानबूझ के धीरे धीरे दौड़, और धीरे धीरे चलेगा। पर हमें खुद को दौड़ना है तो हम तेज गति से दौड़ के जाएंगे। व्यक्ति का नियम होता है, आत्म प्रेरित व्यक्ति सजगता पूर्वक और स्पीड में चलता है, पर प्रेरित व्यक्ति जानबूझकर फिर धीरे चलता है। आप पत्नी को कहेंगे ना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आप देखना वो 2.5 घंटे लगा देगी। जब मन के अनुकूल किसी को कोई बात कहो तो आदमी स्वप्रेरित बन जाता है, और मन के प्रतिकूल कोई बात कहो तो आदमी प्रप्रेरित बन जाता है। स्वप्रेरित आदमी अपने मन से काम करता है, परप्रेरित आदमी अनमने मन से काम करता है। इसलिए सुधारना बंद। आओ नई शुरुआत करते हैं। जो नजरें दूसरों पर डाली थी अब अपने आप पर डालते हैं। आओ नई शुरुआत करते हैं। जिंदगी भर खराब कर दी दूसरों को सुधारने में, इसकी शुरुआत अपने आप से करते हैं। और जिस दिन इंसान अपने आप से शुरुआत करता है, संबोधि साधना का वहीं से श्री गणेश हो जाता है। अब हम ध्यान के छोटे छोटे रूप रूपाए, छोटे छोटे सरल सरल मार्ग समझ लेते हैं। मैंने कल कहा था ध्यान के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है इंसान को। वो तो प्रारंभिक भूमिका आदमी को बनानी पड़ती है कि व्यक्ति के लिए ये सब चीजें तो हो ही जानी चाहिए। नंबर 1 मैंने आपसे अनुरोध किया था, और वह है सांसारिक गतिविधियों पर इंसान अंकुश लगाए। हम जितने बहिर्मुखी बने रहेंगे, 3 शब्द पकड़िएगा, एक है बहिर्मुखी, एक है अंतर्मुखी, एक है बहिरात्मा, एक है अंतरात्मा, और एक है परमात्मा। ध्यान साधना के लिए अनिवार्य चरण है बहिरात्मपन से निकल, अंतरात्मा में प्रवेश कर और परमात्मा का ध्यान कर, तो मुक्त हो जाएगा। बहिरात्मपन से बहिर्मुखी वृत्ति को जब व्यक्ति अंतर्मुखी बनाता है, वो कबीरदास कहते थे ना, रस गगन गुफा में अमी झरे और बिन बाजा झंकार उठे।
रस गगन गुफा में अमी झरे और बिन बाजा झंकार उठे। ये स्थिति कब आती है इंसान के भीतर? जब हर पल हर क्षण उसके भीतर ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति पहला काम करे, अपनी सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए। ऐसा करने से वो बाहरीपन से मुक्त होगा, अंतरात्मा में प्रवेश करेगा और परमात्मा का ध्यान करेगा। देखो, हम 6 घंटा आंख खुली रख के बैठे हैं, मन कम भटकेगा। हम जैसे आंख बंद करते हैं, यूं उड़ान शुरू होती है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अब तक हमारे जो संस्कार है ना, वो हमेशा बहिर्मुखीपन से ही जीवित रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार साधना करता है, उसे बाहर की दुनिया को देखना अच्छा नहीं लगता है, वो हमेशा भीतर ही भीतर देखता रहता है। पता है, एक बार जब सूरदास जी जंगल में बैठे हुए प्रभु का भजन कर रहे थे, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, हैं प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। और संयोग की बात, ध्यान से सुनना इस घटना को, संयोग की बात कि उस समय वहां पर राधा और कृष्ण दोनों ही आसमान से कहीं गमन कर रहे थे। सूरदास, आंखें तो थी नहीं, भीतर की आंखों से भगवान को प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना, और यही सब परमात्मा की भक्ति कर रहे थे कि इतने में ही राधा रानी ने प्रभु से कहा कि भगवान चलो ना, अपना इतना खास भगत है, इसको दर्शन देते हैं। कान्हा ने कहा, इसको काहे का दर्शन देते हैं? ये तो नेत्रहीन है, ये देख ही नहीं पाएगा। तू जाए चाहे और कोई जाए, मैं जाऊं कि दुनिया को कोई व्यक्ति जाए, इसको पता ही नहीं है कि अपन कौन है, और ये मानेगा भी नहीं। जब तू कहेगी ना मैं राधा रानी, नहीं 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 राधा रानी, तू मैं कहूंगा कृष्ण, मानेगा, तैयार ही नहीं होगा। कैसे कोई थोड़ी आते हैं? अरे राधा ने कहा भगवान कैसी बात करते हो, चलो ना 2 मिनट तो चलो, अपन जा ही तो रहे हैं, 2 मिनट, बेचारा कितना खुश हो जाएगा। जिंदगी भर तक प्रभु मोरे प्रभु मोरे प्रभु मोरे प्रभु मोरे प्रभु मोरे कर रहा है, और प्रभु प्रकट हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा इसको। तो आ गए नीचे। राधा रानी ने कहा, भाई सूरदास, तुझे पता है हम कौन हैं? मुझे कहां पता, मैं तो नेत्रहीन हूं। कहा तेरे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं कृष्ण, और तेरे सामने मैं राधा रानी खड़ी हूं। अरे सूरदास ने कहा क्यों मेरी मजाक उड़ाते हो? ऐसे के भगवान थोड़ी आते हैं इतना सा याद करने से। कहा नहीं 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 नहीं, यही आए हैं तेरे सामने, और हर तुम्हें वचन देना चाहते हैं, बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो? क्या कहा? हम तुम्हें वचन देना चाहते हैं, बोलो तुम क्या मांगो। आज राधा रानी आई है, बोलो तुम क्या मांगो। आज भगवान कृष्ण आए, बोलो तुम क्या मांगोगे। उसने कहा, हे प्रभु कृष्ण, जीवन भर आपका सुमिरन करता रहा, जीवन भर आपको याद करता रहा। सबसो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा छोड़े, शाक विदुर घर खाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। आज अगर ये प्रेम की सगाई पूरी हुई है, भगवान आप आए हैं और आप मुझे वरदान दे रहे हैं, तो बस इतना सा वरदान दे दो कि अगर साक्षात परमात्मा मेरे सामने आए हैं तो मुझे वो आंखें दे दो कि मैं भगवान आपको नजर से निहार सकूं। जिंदगी में कभी इच्छा नहीं हुई थी आंख पाने की, कभी भी मन में ऐसी कामना नहीं हुई थी कि परमात्मा की प्रार्थना में मेरे भीतर कभी याचना और कामना पैदा नहीं हुई भगवान। पर आज पहली बार लग रहा है कि काश मेरे पास आंखें होती तो मैं आपके दीदार दर्शन कर सकता। कृष्ण प्रभु ने कहा तथास्तु, और ये कहते ही जल 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 करते आंखों में रोशनी आ गई, और आंख खुलते ही क्या किस्मत वाला वो व्यक्ति रहा, क्या पुण्यवान वो साधक रहा, क्या किस्मत वाला वो आराधक रहा। कितनी जबरदस्त प्रभु की अनुकंपा उस पर बरसी होगी कि जिंदगी में पहली बार आंख खुल रही है, और आंख खुलते ही सामने भगवान नजर आ रहे हैं। सोचो तो सही, वो व्यक्ति कितना कितना आराधक और साधक व्यक्ति रहा होगा, कितने उसने पुण्य कमाए होंगे। पहली बार जिंदगी में आंख खुल रही है जन्म लेने के बाद, और आंख खुलते सामने कौन है? राधा कृष्ण, जिनकी जीवन भर पूजा करता रहा वो परमात्मा सामने खड़े हैं। वो तो निहारता रहा निहारता रहा निहारता रहा निहारता रहा, सजल नैनों से प्रभु को निहारता रहा, सजल नैनों से प्रभु को निहारता रहा निहारता रहा निहारता रहा। कान्हा ने कहा बस सूर, अब हमें जाना पड़ेगा। कहा भगवान क्या कर रहे हो? कहा नहीं बस अब जाना पड़ेगा। धन्य हो गया भगवान, आपके दर्शन करके धन्य हो गया भगवान, आपके दर्शन करके धन्य हो गया भगवान, धन्य धन्य कृत पुण्य हो गया आज मैं। जब जाने लगे तो राधा रानी ने कहा कि हे सूर, भगवान ने तुझे वचन दिया है, अब एक वचन
मैं भी तुम्हें देना चाहती हूं। बोल जो तेरी इच्छा हो, जो तू चाहेगा। अरे तू धरती का राजा भी बनना चाहेगा तो मैं तुझे बना दूंगी, तू चक्रवर्ती बनना चाहेगा तो मैं तुझे बना दूंगी, जो तू चाहेगा मैं तुझे वचन दूंगी, तेरा वो काम। जो तू क्या चाहता है? उसने कहा, मां अगर आप वरदान दे रहे हैं मुझे, वचन दे रहे हैं मुझे, तो इतना सा वरदान दो कि जो 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 आंखें प्रभु ने दी है वो वापस ले लो। अरे राधा ने कहा, पगले कैसी बात करता है तू? क्या कहा राधा रानी ने? पगले हैं, नादान, मूर्ख, बिना अकल के, कैसी बात करता है? अरे कितने सालों की साधना के बाद तो तुझे आंखें मिली। जवाब जो लाजवाब था सूरदास का, अब तो वो सुनिएगा। तब सूरदास ने कहा कि हे मां, जिन आंखों से भगवान को देख लिया, अब उन आंखों से दुनिया को देखने की इच्छा नहीं है, इसलिए वापस ले ली। क्या करूंगा इस दुनिया को देखकर? इसी दुनिया को निहार निहार कर क्या पालूंगा? अरे जिन आंखों ने परमात्मा का मिलन पा लिया, जिन आंखों ने प्रभु के दर्शन कर लिए, जिन आंखों ने साक्षात ईश्वर और ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को अपने आंखों से निहार लिया, अब भला उस परमात्मा को देखने के बाद इस बहिरात्मपन में, इस बाहर के जगत को देख देख कर क्या पालूंगा? मां मुझे कृपा करो, ये मेरी आंखें मेरी वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। तब राधा रानी ने कहा, आज मुझे पता लगा कि दुनिया में भगत किसे कहते हैं। मेरे भाई बहुत देख चुके बाहर की दुनिया, बहुत देख चुके बाहर की दुनिया, बहुत सुधार चुके बाहर की दुनिया, खुद का सुधरना बाकी है। अगर बाकी रह गया एक काम, सारे काम हमने कर लिए, पत्नी को सुधारा, बच्चों को सुधारा, पोते पोतियों को सुधारा, पड़ोसी को सुधारा, स्टाफ को सुधारा, क्लास में बच्चों को सुधारा, साधकों को सुधारा, शिष्यों को सुधारा, एक ही चीज बाकी रह गई। सबको सुधारा था हमने, जो एक सुधरना बाकी है। अभी तो खुद का ही सुधरना बाकी है। और जब तक खुद से मुलाकात नहीं होती, खुद ही आदमी खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक जिंदगी में संबोधि का श्री गणेश नहीं होता। और अगर संबोधि का श्री गणेश करना है तो पहला कार्य करना पड़ेगा, मेरे बाहर की गतिविधियों पर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। मैंने आपको जाना, आपने मुझे जाना, बोलो दोनों को क्या मिला? आपको पता लग गया मेरा नाम ललित प्रभु है, और ललित प्रभु को पता लग गया आपका नाम कांतिलाल है, बस इतना ही सही तो पता लगा ना। आपको पता लग गया मेरा एड्रेस संबोधाम कल्याण जोधपुर 342008 है, और मुझे पता लग गया आपका नंबर ये है, और आप ये हैं, आप ये हैं, बस ये है। दोनों एक दूसरे को जानते रह गए, कुछ न मिला। आपको पता है अमेरिका में दो इंडियन लड़के, सुनो सुनो मजा आएगा, अमेरिका में दो इंडियन लड़के किसी बगीचे में खड़े थे। एक इधर से आया, एक इधर से आया। और कैसे हो भाई? हाँ ठीक हूं। और कैसे हो भाई? ठीक हूं। तू किधर से? मैं इंडिया से। तू इंडिया से? अरे गजब, अपन दोनों एक, मैं भी इंडिया से। अच्छा, इंडिया में किधर? मैं इंडिया में इंदौर से। मध्य प्रदेश से? तू मध्य प्रदेश से? अरे मैं भी मध्य प्रदेश, अपना राज्य है। और शहर? मैं इंदौर। तू भी इंदौर से? ओहो, तो तू इंदौर में किधर रहता है? मैं इंदौर में स्नेहलतागंज। अच्छा, तो स्नेहलतागंज? अरे मैं भी उधर ही रहता हूं। अब तो ऐसे जोर से गले मिले, लोगों ने कहा यार क्या भगवान ने इनको मिलाया, एक कॉलोनी के लोग अमेरिका में एक जगह मिल गए। स्नेहलतागंज में किधर? 89/1। तो 89/1, अरे मैं भी तो वहीं रहता हूं। तेरे पापा जी का नाम क्या है? कि मेरे पापा जी का नाम कांतिलाल जी मुरड़िया। तेरे पापा जी कांतिलाल मुरड़िया, तो मेरे भी तो वही है ना। अरे लोगों ने पागल हो गया कि नहीं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, बाकी भाई भाई है। ये केवल टाइम पास कर रहे हैं एक दूसरे का परिचय लेकर के हम लोग। बाकी तो हम सके भाई भाई हैं। अब सोचे खाली बैठे क्या करें, तो टाइम पास कर रहे हैं, एक दूसरे का परिचय ले रहे हैं। जिंदगी में जब जब आदमी दूसरों का परिचय पाता है तो आदमी परांगमुखी बन जाता है। जब जब आदमी स्व का परिचय पाता है, सर्वज्ञ वो नहीं होता जो दूसरों का परिचय पाता है, सर्वज्ञ वो होता है जो स्व का परिचय स्व में पा लेता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। जो स्व का ज्ञाता है वही सर्वज्ञ है, जगत का ज्ञाता सर्वज्ञ नहीं होता है, स्व का ज्ञाता। गुजराती में एक बड़ी प्यारी कहावत है, परथी खस, बोलो, स्वमा बस, इटलू बस। थोड़ी थोड़ी समझ में आई? परथी खस यानी बाहर की जगत से निकल जा, स्वमा बस એટલે खुद में आ जा। नंबर 3, इटलू बस यानी इतना तेरे लिए पर्याप्त है। अगर तूने इतना सा ही पा लिया, कितना सा पा लिया? वृद्ध हमेशा
निराश रहता है। क्यों? क्योंकि वो अतीत में जीता है। क्या कहा मैंने? वृद्ध हमेशा निराश रहता है क्योंकि वो अतीत में जीता है। युवक हमेशा परेशान रहता है क्योंकि वो भविष्य में जीता है। संबोधि साधक हमेशा आनंद में रहता है क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। वो किस में जीता है? वर्तमान का अनुपस्वी हो जाता है, वर्तमान को निहारने लग जाता है, वर्तमान को देखने लग जाता है, अपने आप को जो चीनने पहचानने लग जाता है, वो वर्तमान में जो उतर गया उसने पा लिया। इसलिए अतीत सपना है, भविष्य कल्पना है। बोल लो, अतीत सपना है, भविष्य कल्पना है, सिर्फ एंड सिर्फ वर्तमान ही अपना है बस। और जो वर्तमान का अनुपस्वी हो जाता है, जो वर्तमान को निहार लेता है, वो संबोधि साधना में प्रवेश पा लेता है। किया उसने मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये बातें हमें परेशान कर रही है। उसने मुझसे ऐसे वादे किए थे, उसने मुझसे ऐसी बातें की थी, उसने मुझसे ऐसा किया था। अरे मेरे भाई, ये जगत की व्यवस्था है, यहाँ सब यूं ही चलता रहेगा। आवागमन चला चली का खेल है, यहाँ पर यूं ही चलायमान जिंदगी रहेगी। अब ज़्यादा अतीत में जीने के बजाय और ज़्यादा मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, कैसे मेरी व्यवस्था होगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, या तो आदमी अतीत के गुत खाता रहता है या आदमी भविष्य की कल्पना ही करता रहता है। इसलिए आदमी निराश, हताश और परेशान रहता है। प्रसन्न वही रहता है जो है उसका आनंद लेता है, जो है उसका आनंद लेता है। तो हमने पहले चरण में प्रवेश किया था, सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाइए। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ भी हैं, आप पति पत्नी भी हैं, आप संसार का सेवन भी करते होंगे, पर हर किसी व्यक्ति को अपने हर किसी क्रिया पर अंकुश तो रखना ही होगा ना। निरंकुश हाथी किस तरह से पगला जाता है, ऐसे हम भी अगर निरंकुश हो जाएंगे, अपने आप पर अनुशासन, हर पुत्र को अपने पिता के अनुशासन में क्यों रखा जाता है? इसलिए ताकि वो निरंकुश होकर जो मन चाहे वैसी गलत जिंदगी न जी सके। अगर हर व्यक्ति निरंकुश होकर अपने ही मन मर्जी की जिंदगी जीने लग जाएगा तो परिवार की मर्यादाएं क्या होगी, घर की मर्यादाएं क्या होगी, कुल की मर्यादाएं क्या होगी, अपनी ही जिंदगी की मर्यादाएं क्या होगी? मेरे भाई, मन की इच्छाएं और हमारी जीवन की श्रेष्ठताएं, इनमें रात दिन का फर्क है। हम वो करना चाहेंगे जो हमें अच्छा लगता है और बड़े हमारे लिए वो करना चाहेंगे जो हमारे लिए अच्छा होता है। समझ गए ना? आप वो करना चाहेंगे आपको अच्छा लगता है, मुझे ये पत्नी पसंद नहीं, मुझे ये पत्नी पसंद नहीं, मुझे ये पत्नी पसंद नहीं, पर आपका बाप बार बार कहेगा नहीं तो इसके साथ जी, क्योंकि इसके साथ जीना तेरे लिए अच्छा है। क्या है? इसके साथ जीना तेरे लिए अच्छा है। आम आदमी चाहेगा जो मुझे अच्छा लगे वो करूं, पर गुरुजन चाहेंगे जो तेरे लिए अच्छा हो वो तो कर। अच्छा लगे वो मत कर, जो अच्छा हो वो कर तेरे लिए। तो हमें इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि अगर घर में बड़ों का अनुशासन है, हमने तो अपने बचपन को, जवानी को जबरदस्त अनुशासन में जिया है। मेरे भाई, मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, जो लोग उनसे परिचित हैं, उनको पता है कि उन्होंने कितने कड़क अनुशासन में अपने संतानों को पाल पोस कर बड़ा किया था। क्योंकि वो कहते थे कि जो व्यक्ति अपने पिता के अनुशासन को सहन नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति अपने बड़ों के अनुशासन और उस व्यवस्था में नहीं रह सकता है, वो व्यक्ति अपने जीवन का 100% निर्माण नहीं कर सकता है। हमें याद है, हमारे किसी गलती को माफ नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं कि ठीक है, हो गया, बच्चे हैं तो क्या हुआ। हमारे हर गलती पर हमें सुधारने की कार्रवाई होती थी। हम अगर कागज पर लिख भी रहे हैं, उसमें एक गलती आने पर उसे सुधारने की कार्रवाई होती थी। हमारे पिता के कड़क अनुशासन ने हम दोनों भाइयों के जीवन का निर्माण किया। संत बनने के बाद भी एक ऐसा भी वक्त आया जब हम लोग दोनों भाई सत्संग और प्रवचन देने में पूरे देश में चमक चुके थे, तब भी हमारे पिता ने हमारे अनुशासन में कभी कमी नहीं आने दी। उन्हें पता था कि जिस दिन बड़ों का अनुशासन हाथ से निकल जाएगा, उस दिन इंसान की जिंदगी निरंकुश बन जाएगी। और निरंकुश हाथी कैसा मत वाला होता है आप सब जानते हैं। इसलिए अगर बहू पर सास का अनुशासन है, पुत्र पर पिता का अनुशासन है, कर्मचारी पर मालिक का अनुशासन है, शिष्य पर गुरु का अनुशासन है, तो यह व्यर्थ नहीं, यह सार्थक है।
और ऐसे ही व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर भी अनुशासन रखना चाहिए। आप किस किस इंद्रिय के कहने पर चलते रहेंगे? कभी मन कहेगा ये कर लूं, कभी मन कहेगा ये कर लूं, कभी मन कहेगा ये कर लूं। मन का क्या है भाई, ये तो उड़ान भरता ही रहता है, कभी खुद नहीं भरता है। क्या कहा मैंने? कभी ये खुद नहीं भरता है, पर उड़ान भरता रहता है। ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, सब कुछ पालूं, उसके बाद क्या होगा बताओ? मान लिया कि आपके चाहे मुझे 10 करोड़ की संपत्ति मिल जाए, चलो भगवान करे आपको मिल गई, क्या आप दावा कर सकते हैं उसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं होगी? है? दावा करते हैं? इच्छा हु, परमात्मा की वाणी सुनिए, इच्छा हु आकाश समा अनंतिया। किसके समान? आकाश समान अनंतिया। मनुष्य की इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। एक पूरी करोगे तो 2 नहीं जगेगी, 10 जगेगी, और 10 पूरी करोगे तो 100 जगेगी, और 100 पूरी करोगे तो 1000 जगेगी। जो 10 20 50 भय सत हो, ये 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब असंख्य अनंत धरापति होने की चाह जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर, तेरी तो भूख कभी न भगेगी, कभी नहीं भगेगी तेरी भूख, जब तक तू आत्म संतोष अपने भीतर नहीं लाएगा। बस अब हो गया। महावीर क्यों निकल पाए राजमहल से? क्योंकि उन्हें पता था बस अब हो गया, जी लिए। क्या यही सब दोहराता रहूंगा? 22 साल से लेकर 28 साल तक जिंदगी जी ली, 28 से 30 साल तक जी ली, 30 से 40 साल और जी लूंगा, 40 से 50 साल और जी लूंगा, 50 से 60 साल और जी लूंगा। क्या दावा करते हो तब तृप्त हो जाऊंगा? क्या दावा करते हो तब मुक्त हो जाऊंगा? क्या दावा करते हो तब मन संतुष्ट हो जाएगा? क्या दावा करते हो कि तब निकल पड़ूंगा? अगर ऐसा है तो आदमी अब भी निर्णय कर ले कि जब मैं 60 का होऊंगा तो निकल जाऊंगा, पर उस समय फिर ढीले पड़ जाता है इंसान। मेरे भाई, त्याग और संयम की सोच इंसान के भीतर बार बार आती तो है, पर दृढ़ नहीं रह पाती है। क्या नहीं रह पाती है? दृढ़ नहीं रह पाती है। हमारे ही परिवार की एक माता जी थी, जिनको संयम जीवन लेने की इतनी इच्छा हो गई, इतनी इच्छा हो गई, उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगी, मैं आटा और नमक के अलावा दुनिया में कोई चीज मुंह में नहीं डालूंगी। क्या? घी भी नहीं, तेल भी नहीं, सेद द्रव्य भी नहीं, सब्जी वब्जी फल फ्रूट अटरम पटरम खटरम कुछ नहीं, केवल आटा और नमक 2 चीज मुंह में डालूंगी। यानी रोटी भी खाऊंगी तो पानी में भिगो के खाऊंगी, जब तक दीक्षा नहीं ले लूं। घर के लोगों ने मिलाया, समझाया उसको कि तेरे एक बेटा है, इसकी शादी हो जाए, बस उसके बाद तू दीक्षा ले लेना। बस संयम का रंग रंगता है, पर संसार का रंग जब आता है तो संयम का रंग कैसे निकलता है? महिला तैयार हो गई, सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया, बच्चे की शादी भी हो गई, पोते पोतियां भी हो गई, और संयोग के बाद उसके बाद मैं पैदा हुआ, मेरी दीक्षा भी हो गई, मैं कुछ बड़ा भी हो गया, और मैं चलता फिरता एक दिन कलकत्ता भी पहुंच गया, और वो माता जी हमें मिल भी गई, और हमने माता जी पूछा, मैंने कहा माता जी दीक्षा ले लो। बाप जी। ये संसार का रंग जब लगता है ना, तो संयम का रंग, हाँ, जो बड़े मजबूत मन के होते हैं वो संसार के रंग पर संयम का रंग भारी कर देते हैं, और जो कमजोर मन के होते हैं उनके संयम के रंग पर संसार का रंग भारी हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, एक धक्का और दो और संसार को छोड़ दो। वो धक्का कौन मार सकता है? जिसके भीतर संबोधि की सोच होती है। सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश चाहिए, जरूरी है, बेहद जरूरी है। नहीं तो ये गतिविधियां हमें बार 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 खींचती रहेगी। कभी धन की ऐशना, कभी पुत्र की ऐशना, कभी वित्त की ऐशना, कभी नाम की ऐशना, कभी पत्नी की ऐशना, कभी परिवार की ऐशना, कभी संसार की ऐशना, कभी सुख की ऐशना, कभी भोगों की ऐशना, कभी उपादान, ये भोगों के उपादान की ऐशना, ये भीतर में बार बार जगती रहेगी, और हमारा मन संसार की ओर आकर्षण होता रहेगा, बहता रहेगा, बार बार आदमी बहता रहेगा, बार बार आदमी बहता रहेगा। क्या कहा मैंने? बार बार आदमी बहता रहेगा। देखते हैं ना आप जगत में लोगों की गतिविधियों को, वो अपने आप पर थोड़ा सा भी नियंत्रण अगर रख लेते तो शायद वो अपने आप को बचा लेते, पर थोड़ा सा भी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। आप देखते हैं ना दुनिया की गतिविधियां कैसी कैसी दुनिया में संपादित हो रही है। चलो हम अपने आप पर लौट कर आते हैं और हम निर्णय करते हैं, मैं सांसारिक गतिविधियों पर क्या करूंगा। अगर आप 60 साल के हो गए हैं, मन को संकल्पबद्ध कर लो, अब मैं व्यापारिक गतिविधियों से थोड़ा बाहर निकलूंगा। अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो मन को संकल्प कर लो, अब मैं
सांसारिक जीवन की जो गतिविधि है उससे अपने आप को पीछे लौटा कर लाऊंगा। अगर आप 60-65 साल के हो गए तो मन को संकल्पबद्ध कर लो, अब मैं पारिवारिक व्यवस्थाओं का जो दायित्व है उससे अपने आप को ऊपर उठाऊंगा। निर्णय तो भाई हमें खुद को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तब तक हमारे जीवन में संयम और व्रत का उदय नहीं हो पाएगा जब तक हम अपनी सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पाएंगे। समझ गए ना? जब तक हम इस पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पाएंगे, हम व्रतों का पालन नहीं कर पाएंगे। फिर से याद कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नंबर 1, सांसारिक गतिविधियों पर नियंत्रण कीजिए। पहला तो यह ध्यान रखिए, शुभ और अशुभ 2 ध्यान होते हैं। समझ गए ना? हम ध्यान तो हर समय करते रहते हैं, मालूम है क्या? 24 घंटा आदमी ध्यान में ही रहता है। आप 24 घंटा ध्यान में रहती हैं, बीबी के पास हो, व्यापार में हो, धंधे में हो, बैंक में हो, दुकान में हो, मकान में हो, खाना खा रहे हो, हम हर समय ध्यान में ही रहते हैं। पर वो ध्यान हमारा अशुभ ध्यान में बहता रहता है, इसलिए परिणाम नहीं आता है। पहले हम ये समझ लें, अशुभ ध्यान से बाहर निकलकर शुभ ध्यान में प्रवेश करना है और सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। व्रतों के पालन के लिए खुद को तैयार करना है, आसक्ति से अपने आप को दूर करना है, इंद्रियों पर अपना संयम लेकर आना है। कषाय मुक्ति और हृदय शुद्धि, इसका हमें आचरण करना है, तब हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। भगवान कहते हैं, आओ अब मैं तुम्हें ध्यान में प्रवेश देता हूं। और ध्यान में प्रवेश करने के लिए पहला काम करो, एक बार अपना पात्र देख लो, कहीं इसमें कचरा तो नहीं है, देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी किसी से बोलचाल बंद है, पहले उसको दिमाग से बाहर निकाल दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आपके मन में किसी के प्रति विरोध के भाव है, सब बेकार होगा, फिर आप बैठे रहेंगे यूं ओम 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 करते रहेंगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जब तक भीतर का विशोधन ना हो, क्या ना हो? भीतर का विशोधन ना हो, तब तक मुक्ति का मार्ग साधक को आत्मसात नहीं हो सकता है। अब आपका तो किसी से बोलचाल बंद है, वैर विरोध की गांठ है, आना जाना बंद है, आप मन में सोच रहे हैं, जाते ही उससे साफ साफ हिंदी में आप अभी भी सांसारिक गतिविधियों में आपके मन का रस जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है उधर। ध्यान में अगर प्रवेश करना है तो पहला काम करना पड़ेगा, मन के पात्र को, चित्त के पात्र को निर्मल बनाना पड़ेगा। जितना जरूरी है हमारा मन एकाग्र हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारा मन निर्मल हो। मन तो रावण का भी बड़ा एकाग्र था, जब वो महादेव की पूजा और जाप करता था, कितने विघ्न आए थे उसको हिलाने के लिए, नहीं हिले ना है? रावण कितना एकाग्र मन का व्यक्ति था, पर उसका मन निर्मल नहीं था। केवल एकाग्र होने से, केवल साधना करने से बात नहीं जमेगी, उससे पहले जरूरी हमारा मन निर्मल हो। बिना मन को निर्मल किए वर्षों तक साधना करते रहोगे पर शून्य पे खड़े रह जाओगे। और मन को निर्मल क्या क्या बताऊं मैं आपको, क्या फर्क पड़ता है? भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र थे उनमें 2 प्रमुख पुत्र थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था बाहुबली। मैं इस घटना को इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आपको यह पता लग जाए वर्षों तक की गई साधना कैसे आदमी को परिणाम नहीं देती, और जैसे ही मन निर्मल हो जाए तो 1 सेकंड में कैसे बात बन जाती है। वर्षों तक खड़ा है यूं साधना, कुछ हाथ नहीं लगा। हुआ यह कि भरत और बाहुबली के अलावा भगवान ऋषभ देव के जो और 98 पुत्र थे, 98 संतान थे, 99 संतान थी, उन्होंने सबने तो, और उनकी बेटियां भी 2, उन्होंने सबने भगवान के पास दीक्षा ले ली थी। केवल 2 बचे थे संसार में, एक का नाम था भरत और एक का नाम बाहुबली। भरत ने पूरी दुनिया को जीतने के लिए, चक्रवर्ती बनने के लिए, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए विश्व विजय का अभियान चलाया। वो पूरी दुनिया को जीत कर आ गया, पर जो चक्ररत्न है वो राजमहल में प्रवेश नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक दुनिया में कोई एक अजेय था। जब तक कोई एक अजेय रहता है तब तक कोई व्यक्ति चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकता है। पता किया गया वो अजेय कौन है, तो पता लगा आपका अपना ही सगा भाई बाहुबली। वो अभी भी स्वाभिमान में है कि मैं पराधीन नहीं बनूंगा, मेरा देश स्वतंत्र रहेगा, मैं अपने भाई के भी अधीन नहीं रहूंगा। भरत ने कहलाया बाहुबली को, बहुत बार कहलाया। बाहुबली ने कहा, तुम्हें पिता ने अपना राज्य दिया है, मुझे पिता ने मेरा राज्य दिया है, तुम अपने राज्य को जियो, मैं कब्जा नहीं कर रहा हूं, तो तुम मेरे राज्य को अधीन करना क्यों चाहते हो?
पर होता है ना, आदमी के भीतर जब ऐशना जग जाती है तो लगता है क्या अपना क्या पराया, मुझे इसको भी जीतना है। युद्ध की वेला आ गई। भरत ने बाहुबली के तक्षशिला पर, क्या नाम था शहर का, तक्षशिला पर, बाहुबली की तक्षशिला पर भरत ने तब आक्रमण कर दिया। इधर भी लाखों लाख सैनिक, उधर भी लाखों लाख सैनिक। मंत्रियों, दोनों तरफ के मंत्रियों ने मंत्रणा करके कहा कि ये दो भाइयों की लड़ाइयों में लाखों लोगों को क्यों मारा जा रहा है। युद्ध तो खुद ही एक मसला है, युद्ध का खाक मसलों का हल करेगी। युद्ध तो खुद ही एक मसला है, वो क्या खाक मसलों को हल करेगी। अरे हमारे और तुम्हारे घर में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, और अहिंसा की मीनारें दुनिया में बनती रहे तो बेहतर है। लड़ाई तुम भाइयों के तुम दोनों लड़ो ना यार, हमको क्यों मार रहे हो। हम ये लाखों सैनिक इधर के मरेंगे, लाखों सैनिक उधर के मरेंगे, लड़ना तुम क्यों, तुम दोनों भाई आपस में लड़ो मरो, जो करना है सो करो। हम इधर के भी लाखों सैनिक मर सकते हैं, उधर के क्यों क्यों ये संग्राम। बात तय हुई। महामंत्रियों ने यह तय किया कि जब लड़ाई केवल दो भाइयों की, तो दोनों भाई को लड़ने का अवसर दिया जाए। भरत सशंकित हो गए, उन्हें लगा कि सेना मेरी ज्यादा है पर ताकत बाहुबली के पास ज्यादा है। पर अब सभी ने यह निर्णय कर लिया भी दो भाइयों की लड़ाई में लाखों लोगों को क्यों मारा जाए। सैनिक भी खिसकने लगे कि हम फालतू मरेंगे तुम लोग, और पता नहीं तुम वापस गले लग जाओ और हम फोकट में मर जाए। हमारे पिताजी महाराज कहते थे, बेटा पति पत्नी के बीच में कभी मत पड़ना, वो तो दोनों एक हो जाएंगे तो तेरा जीवन भर के लिए बदला रह जाएगा। तो कहां थे अमन, हाँ, भरत बाहुबली के युद्ध में शुरू हो गया। जल युद्ध, मल्ल युद्ध, सब तरह के युद्ध होने लगे। अंत में एक युद्ध आया जिसका नाम था मुष्टि युद्ध। अंतिम युद्ध था वो, इसमें जो जीतेगा वो विजयी माना जाएगा। और मुष्टि युद्ध में यह था कि तुम्हें मुष्टि का प्रहार करना है। क्या करना है, मुष्टि का प्रहार करना है। उस प्रहार से कौन व्यक्ति कितना अंदर जाता है। पहला मौका दिया गया भरत को, और भरत ने अपना मुष्टि का प्रहार किया। इतना जोर से, आदमी के भीतर जब स्वार्थ की भावना पैदा होती है ना, न तो भाई को देखता है ना भाभी को देखता है। अगर स्वार्थ ही नहीं होता तो दुनिया में जमीनों के झगड़े केस, अगर एक शब्द दुनिया से निकल जाए स्वार्थ, तो दुनिया के 90% न्यायालय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक स्वार्थ शब्द निकल जाए तो। और तब भरत ने अपना पुरजोर लगाकर बाहुबली पर मुक्का मारा, मुष्टि का प्रहार किया। इतना जोर का मुष्टि का प्रहार किया कि घुटने तक बाहुबली जमीन के अंदर धंस गए, बाहर निकले। अब बारी थी बाहुबली की, और भरत को पता था कि यह बाहुबली की मुष्टि नहीं, मेरी मृत्यु है। क्या है बाहुबली की, बाहुबली की मुष्टि नहीं, यह भरत की मृत्यु होने वाली है। और उसने सोचा मैं क्या करूं। और तब भरत ने युद्ध की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए अपने ही हाथ में रहे हुए चक्र को बाहुबली को जान से मारने के लिए चला दिया। चक्र निकल पड़ा, लेकिन अपनों पर चक्र का एक खून अगर हो तो चक्र का उस पर प्रयोग नहीं होता। भरत ये बात भूल चुके थे। वो बाहुबली की परिक्रमा लगाकर वापस भरत के पास आ गया। बाहुबली का हाथ उठा हुआ था किसके लिए हैं? बाहुबली का हाथ उठा हुआ था किसके लिए? भरत पर मुष्टि का प्रहार करने के लिए। और सबको पता था अगर बाहुबली ने मुक्का मार दिया तो भरत पूरा का पूरा जमीन के अंदर चला जाएगा और इसकी मौत तय है। यह बाहुबली है। बाहुबली की शक्ति को बड़ा कौन चैलेंज दे पाएगा। उसने अपना हाथ उठाया, इधर उसका हाथ उठा हुआ था भरत को मारने के लिए, इधर भरत ने चक्र चलाया। बाहुबली को लगा अरे यार दुनिया कैसी स्वार्थी है, मेरा सगा भाई मुझे जान से मारने को तैयार हो गया, वो युद्ध की मर्यादाओं को तोड़ने को तैयार हो गया। ऐसे संसार को मैं जीत कर भी क्या करूंगा, पाकर भी क्या करूंगा। मैं निकलता हूं भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर। अब मैं दुनिया को नहीं जीतूंगा, अब मैं अपने आप को जीतूंगा। क्योंकि भगवान ने कहा है किसी युद्ध के संग्राम में हजारों हजार योद्धाओं को जीतना सरल है, पर उसी व्यक्ति के लिए अपने आप को जीतना बहुत मुश्किल है। महान विजेता वो नहीं होता, याद रखना, जो दुनिया को जीतता है वो सिकंदर कहलाता है, पर जो अपने आप को जीतता है वो तीर्थंकर कहलाता है। और यह फर्क इंसान को सदा याद रखना चाहिए। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर होता है, पर खुद की इंद्रियों पर, खुद की कामासक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति तीर्थंकर होता है।
तो बाहुबली अब बने वास्तव में बाहुबली, और उन्होंने कहा ये मेरा उठा हुआ हाथ खाली नहीं जाएगा। किसको मारूं, किसको मारूं, किसको मारूं, किस सब भगे, उनको पता था किसी पे गिरा कि उसकी तो मौत तय। किसको मारूं, किसको मारूं, किसको मारूं। तभी बाहुबली के मन में आया किसको मारूं, बंद कर खुद को तारूं। और तब बाहुबली ने अपना हाथ, उठा हुआ हाथ नीचे नहीं जाएगा, उसने अपने हाथों से ही अपने बालों का लुंचन कर लिया और तय कर लिया, मैं संत बनता हूं, मैं मुनि बनता हूं, भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर चलता हूं। और राजा बाहुबली राजर्षि बन गया, ब्रह्मर्षि बन गया, निकल पड़ा, बाहुबली निकल पड़े। पर रास्ते में एक मन में और रुकावट आ गई, बाहुबली कभी झुकता नहीं। बोलो, बाहुबली कभी झुकता नहीं है। और जब ये अहंकार की इच्छा भीतर जग गई कि बाहुबली कभी झुकता नहीं है, और मैं अगर ऋषभदेव प्रभु के पास गया तो मेरे सगे छोटे 99 भाई वो मुझसे अब बड़े हो गए, क्योंकि वो संत पहले बन चुके हैं। बाहुबली झुकता नहीं है, और मैं गया तो मुझे उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा, मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। मैं तय करता हूं पहले मैं परम ज्ञान प्राप्त करूंगा, उसके बाद ही भगवान के पास जाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, जिंदगी में मैंने कहा ना क्यों जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने हृदय की शुद्धि और कषाय की मुक्ति, क्यों जरूरी है व्यक्ति का अपने आप को निर्मल करना, अपने मन की दशा को निर्मल करना। अब वो बाहुबली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना खड़े हैं, मजबूत संकल्प के धनी बाहुबली। जब तक परम ज्ञान न मिल जाए मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा। उनके शरीर पर से लताएं उग गई, सांपों ने आने जाने के बिल उनके पांव के बीच में से बना लिए, मिट्टी उनके शरीर के यहां तक आ गई, पर बाहुबली अखंड साधना में खड़े रहे। मैं आपको यह बता रहा हूं मेरे साधक भाई कि इतनी लंबी जीवन की साधना कोई परिणाम नहीं दे रही। और परिणाम कब आता है ये देखो। कहते हैं बाहुबली 12 वर्ष तक, 12 वर्ष साधना करके पा न सके जो केवल ज्ञान। कितने वर्ष? 12 वर्ष साधना करके पा न सके जो केवल ज्ञान। जो ही अहंकार तोड़ा तो बाहुबली बने भगवान। अब देखो बात कहां बनी। अब इधर भगवान ऋषभदेव के पास बाहुबली की 2 बहनें, एक का नाम था ब्राह्मी और एक का नाम था सुंदरी, भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक थी और परमात्मा से कहा कि भगवान हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारा बाहुबली 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल बीत गए हैं। अरे शरीर पर लताएं उगकर आ गई है, सांपों ने आने जाने के बिल बना लिए इसके शरीर में से, पर इसको अभी परम ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है। तब भगवान कहते हैं परम ज्ञान केवल ध्यान करने से नहीं मिलता, परम ज्ञान मन की दशाओं को निर्मल करने से मिलता है। तेरा भाई ध्यान तो कर रहा है, तेरा भाई एकांत में तो बैठा है, तेरा भाई मौन में तो बैठा है, तेरा भाई साधना कर रहा है, पर बात नहीं बनेगी जब तक मन की कषाएं, मन की लिशा मंडल व्यक्ति का निर्मल नहीं होगा। कहा मतलब कि उसके भीतर अहंकार है कि मैं भाइयों के सामने नहीं झुकूंगा, और जब तक अहंकार रहेगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। निकल पड़ती है बहनें। भारत के इतिहास में ऐसा तो 1000 बार हुआ है कि पुरुषों ने नारियों को जगाया है, पर पहली बार उस युग ने वो स्वर्णिम दिन देखे जब नारी निकल पड़ी पुरुष की चेतना को जगाने के लिए, एक आत्म साधक की, बाहुबली की चेतना को जगाने के लिए। तब ब्राह्मी और सुंदरी आती है बाहुबली के सामने, अपने ही महाजाए सगे बड़े भाई के सामने आती है, नतमस्तक होकर गीत गाती है, वीरा मारा गज थकी उतरो। वीरा यानी मेरे भाई हाथी से उतरो, मेरे भाई हाथी से उतरो, क्योंकि हाथी पर बैठे बैठे परम ज्ञान नहीं होता है। 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, बार बार वो दिन भर गुनगुना रही है, वीरा भाई भाई हाथी से उतरो, अरे हाथी से उतरो, क्योंकि जब तक तुम हाथी पे रहोगे तुम्हें परम ज्ञान नहीं मिलेगा। लगातार ध्यान में खड़ा हुआ वो आत्म साधक बाहुबली जब पुनः एक ही लाइन को सुनता है, वो आवाज से पहचान जाता है ये और कोई नहीं, मेरी अपनी ही ब्राह्मी और सुंदरी मेरी बहनें हैं। ये मुझे मूर्ख बना रही है, मुझे बेवकूफ समझ रही है, मुझे नादान समझ रही है। समझती क्या है अपने आप को, मैं कौन सा हाथी पे खड़ा हूं? अरे 12 साल हो गए मैं जमीन पे खड़ा हूं, जमीन पे खड़ा हूं। फिर बार बार बहनें कहती है, बाहुबली की अंतर्दृष्टि जगती है, ओ
मतलब मेरी बहनों के कहने के पीछे बड़ा गहरा रहस्य है। हाँ, समझ गया, अब समझ गया बात। मेरी बात क्यों नहीं बनी है, मेरा काम पूरा क्यों नहीं हुआ है, मुझे सिद्धत्व क्यों नहीं मिला है, मुझे संबोधि क्यों नहीं मिली है, मुझे बोधिसत्व क्यों नहीं मिला है, मुझे परम ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे कैवल्य की आभा क्यों नहीं मिल रही है। ओह, अब समझ में आया, क्योंकि मैं अहंकार के हाथी पे खड़ा हूं कि मैं छोटे भाइयों को प्रणाम नहीं करूंगा। और जब संत ही बन गया हूं तो क्या छोटे और बड़े, चलो मैं चलता हूं, चलो मैं चलता हूं, चलो मैं चलता हूं। और तब बाहुबली अपने आप को कहते हैं, चल बाहुबली चल, निकल पल बाहुबली निकल, जा अपने छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए कदम बढ़ा। कैसे आपको बताऊं, आज आपको यह बताना चाहता हूं मन की निर्मल दशा व्यक्ति के लिए क्या काम करती है। 12 साल तक साधना करके भी बाहुबली जो परम ज्ञान को प्राप्त ना कर पाए, 1 सेकंड में बात बन गई। 1 मिनट नहीं, क्या कहा मैंने, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट तो बहुत होता है साधक के लिए, बहुत होता है। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में बात बन गई। और बात यह बन गई, जैसे ही बाहुबली ने कदम बढ़ाया, किसके लिए, अपने छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए। मैं जाता हूं, अपने भाइयों को प्रणाम करता हूं। 1 कदम बढ़ाया और जिंदगी में भोर हो गई, बाहुबली को परम ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हमें यह तो समझ में आ ही गया होगा कि 12 वर्ष साधना करके पा न सके जो केवल ज्ञान, ज्यों ही अहंकार तोड़ा तो बाहुबली बने भगवान। इसलिए मन की वृत्तियों का विशुद्ध होना जरूरी है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो स्वयं भगवान भी साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे उसका नाम बाहुबली भी क्यों नहीं है, पर जब तक मन की वृत्तियों का विशोधन नहीं होगा तब तक खड़े रहो। अब आपके तो मन में बात चल रही है, भगवान तो उसकी अक्ल ठिकाने कर। अब आप ध्यान में भी बैठे हैं और ध्यान में बैठे बैठे कर रहे हैं, वो मारो, क्या होगा। आप तो यही समझें कि हमारी स्थिति ऐसी ही हो जाएगी कि हमें स्वर्ग में पहुंचा दिया गया, तब भी सुअर कहता है मुझे खाने के लिए विष्टा चाहिए, रसगुल्ले मिल गए, राजभोग मिल गए, नहीं 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 नहीं, वो मुझे वही वो चाहिए। हमारी स्थिति यही हो जाएगी। इतने ऊंचे उठ जाओगे पर नजरें फिर भी वहीं गड़ी रह जाएगी। जो ही अहंकार तोड़ा तो बाहुबली बने भगवान। वर्षों तक साधना करके पा न सके जो केवल ज्ञान, जो ही अहंकार तोड़ा तो बाहुबली। समझ में आ गई बात कैसे बनती है, आ गई। मन की वृत्तियों का विशोधन करने से बात बनती है। और हमें ध्यान के लिए अगर कुछ खास आवश्यक मार्गदर्शन समझना हो तो हम पहले चरण में समझ लें। जब अभी हम ध्यान करने के लिए बैठे तो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। चलो फटाफट कुछ छोटे छोटे मंत्र आपको देता हूं। जब भी हम ध्यान करने बैठे तो हमारी नासिका, हमारी आंखें या तो पूर्व दिशा की तरफ हो सर्वश्रेष्ठ, और नहीं तो उत्तर दिशा। हाँ, जब गुरु सामने होते तो गुरु दिशा सबसे मुख्य हो जाती है, फिर दिशा निकल जाती है। अगर भगवान की मूर्ति या साक्षात गुरु हमारे आमने सामने हो तो उसके बाद सारी चीजें निकल जाती है, कोई दिशा का भेद नहीं रहता है। पर सामान्य रूप में बैठे अपने घर में या कहीं पर भी तो देख लें, जिधर पूर्वाभिमुख है उधर मुंह करके बैठ जाए या उत्तर की ओर अपना मुंह करके बैठ जाए। अगर आप कर सकते हैं तो दूसरा काम ध्यान रखें, और वो है आप जब भी बैठें, जहां भी बैठें, अपना आसन बहुत ज्यादा कड़क ना बनाएं। अगर आपको लगता है आप आराम से पद्मासन में बैठ सकते हैं तो आराम से बैठें। समझ गए ना, पद्मासन में बैठना श्रेष्ठ है, क्योंकि पद्मासन में आप बैठेंगे तो नंबर 1 तंद्रा नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, निद्रा नहीं आएगी। समझ गए ना, पद्मासन में आप बैठेंगे तो झपकी नहीं लगेगी, झेरियां नहीं आएगी। जब तक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी, जिसको मेरुदंड कहते हैं, वो जब तक सीधा रहता है तब तक व्यक्ति के शरीर में प्रमाद का प्रवेश नहीं होता है। क्या सीधा रहता है? इसलिए मैं जब प्रवचन देता हूं तो सबको कहता हूं कमर सीधी, है ना। मतलब मैं जैसे ही प्रवचन पंडाल में बैठता हूं और मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूं, लोग समझ जाते हैं, फटाफट सीधी कर लो, कमर बाप जी कहने वाले हैं, और सब सीधे हो जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है जब तक कमर सीधी नहीं होगी तब तक आप प्रवचन में जेरियां ही खाते रहेंगे, मन नहीं लगा पाएंगे, अन्य अन्य विचार चलते रहेंगे। जब हमारा मेरुदंड
सीधा होता है तब हमारे वैचारिक प्रक्रियाएं कम हो जाती है, प्रमाद कम हो जाता है, आलस्य कम हो जाता है, निद्रा गायब हो जाती है। आप पद्मासन में बैठे रहिए, कितने भी घंटे बैठे रहिए, कैसे भी नींद की गोलियां खा लीजिए, आपको झेरी नहीं आएगी। झेरी कब आएगी? कर दो कमर सीधी एक बार, देखो अब झेरी खाओ, अब कैसे खाओगी? नहीं आएगी ना। देखा, प्रयोग करना आज ही रात को। कभी आप 4 नींद की गोलियां खा लेना, खा मत लेना, खा लेना, और अपने अपने दोनों अंगूठों को देखो, प्रयोग करके देखना। मेरुदंड जब तक सीधा रहता है तब तक व्यक्ति के शरीर में आलस्य प्रवेश कैसे नहीं करता है कि अपने दोनों अंगूठों को, पांव के अंगूठों को चिपका लेना और एडी को चिपका लेना। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके शरीर में आलस डाल दे और नींद डाल दे। आप रात भर ध्यान करेंगे पर आपको एक बार भी झपकी नहीं आएगी, अगर आपके अंगूठे सीधे हैं, क्योंकि अंगूठे सीधे रहेंगे, मेरुदंड सोए हुए भी आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। इसलिए जब ध्यान करें तो अपने मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें। जरूरी नहीं है कि आप 6 घंटा बैठेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठे, एक अंतर मुहूर्त भी काफी है। 24 मिनट का वक्त, 48 मिनट का वक्त, एक घड़ी आदि में पुनि आध। पर जब बैठे हैं बहुत शांतिपूर्वक, पहले अपने मन की दशा को निर्मल कर लें। अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई विचार नहीं, किसी प्रकार का वैर विरोध का भाव है, किसी प्रकार का कषाय का भाव है, किसी प्रकार का मन में क्लेश का भाव है, पहले उसके अपने आप को बाहर निकाल लें। नहीं तो पुनः 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 ध्यान की स्थिति में वही सब आप पे हावी होते रहेंगे। एक बार अपने जहर को साफ कर लो और फिर पात्र को धो लो। अब अमृत की बूंदें आएगी ना तो उसमें भरा रहेगा। पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाएं। सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ जाएं। सबसे बढ़िया अपना सुखासन, पलथी मारकर बैठ जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा आसन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें तो अपनी सांस धारा के साथ जुड़कर अपने चित्त की वृत्तियों को निर्मल और शांत करना और मुक्त करना है। हां, जब ध्यान करने बैठे तो कोशिश किया करें श्वेत वस्त्र पहने, क्योंकि शुक्ल लेशा जो होती है ना उसका रंग सफेद होता है। तो श्वेत वस्त्र पहनने से हमारा जो लेशा मंडल है, आभा मंडल हमारा, वो निर्मल बना हुआ रहता है। कोई कितनी भी सुंदर महिला चल रही हो पर उसने श्वेत परिधान पहन रखा है तो हमारी नजरें उस पर जल्दी खराब नहीं होगी। ध्यान दे देना आप, उस महिला ने अगर श्वेत वस्त्र पहन रखा, वो कितनी भी सुंदर क्यों नहीं हो, पर हमारी नजरें जल्दी खराब नहीं होगी, क्योंकि श्वेत रंग हमारे चित्त को निर्मलता देता है। उसका गोरा रंग तो हमारे चित्त को बिगाड़ सकता है, पर वस्त्र का जो श्वेत रंग है वो हमारे चित्त को निर्मलता देता है। इसलिए साधना में जब हम बैठे, महिलाओं को लगता है श्वेत रंग की उपलब्धता नहीं है, पीला कपड़ा पहन लो, गुलाबी कपड़े पहन लो, या ऑफ वाइट पहन लो, क्रीम कलर, लाइट कलर। जितना आप डार्क पहनते रहेंगे उतना आपका चित्त ज्यादा प्रभावी होता रहेगा। हल्के रंग के वस्त्र पहने। श्वेत सबसे अच्छा है, क्रीम भी अच्छा है, गुलाबी भी अच्छा है। ज्यादा तेज भड़कीले रंग के कपड़े ना पहने। अगर आप कर सकते हैं तो अपने घर में ध्यान के लिए, अगर आपका फ्लैट भी है तो ध्यान के लिए एक छोटी सी जगह का निर्धारण कर लें। घर में कह दे, भाई मैं दोपहर में 2 से 3 ध्यान करता हूं या करती हूं, तो मेरा मोबाइल का स्विच ऑफ रहता है या मोबाइल साइलेंट रहता है, इसलिए उस समय अगर मोबाइल ना उठाऊं तो कोई चिंता ना करे। 2-4 बार आप ऐसा करेंगे तो सबको पता लग जाएगा, भाई इनका ध्यान का समय है। अगर आप मोबाइल को साथ में लेकर बैठेंगे ध्यान के लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। कपड़े ज्यादा टाइट ना पहने, बहुत ज्यादा टाइट बेल्ट लगाकर टाइट कपड़े। हाँ, ध्यान करने बैठे तो ज्यादा गरिष्ठ भोजन करके ना बैठे, तला गला गरिष्ठ भोजन ना खाएं, सात्विक भोजन करें, ठीक है ना। इतना सात्विक भोजन करेंगे, अन्नम वही प्राणः, अन्न ही हमारे प्राण के आधार हैं। और हमने ये भी जान रखा है, जैसा खाए अन्न और वैसा रहे मन, है ना। हम लोग क्यों लोगों को प्रेरित करते हैं कि नॉनवेज मत खाओ? क्योंकि हमें पता है नॉनवेज में किसी जीव की तड़फन है, किसी की पीड़ा है, किसी का दर्द है। आप ये मत समझो कि नॉनवेज खाना धर्म के खिलाफ है, ये मानवता के लिए खिलाफ है, ये इंसानियत के लिए कलंक है। कि आप किसी की पीड़ा को खा रहे हैं, किसी के दर्द को खा रहे हैं। एक मछली जैसे बाहर निकली पानी से, कितनी वो तड़फी है, वो तड़फन 5 दिन तक आपके फ्रिज में पड़ी है और आप उस तड़फन को खा रहे हैं, आपका फ्रिज तड़फ रहा है। इसलिए भोजन हमेशा हमारा सात्विक होना चाहिए।
कपड़े ज़्यादा टाइट ना पहने। जिस आसन पर आप बैठकर ध्यान करते हैं थोड़ा नरम आसन रखें, ज़्यादा कड़क आसन ना रखें। अपने घर में ध्यान के लिए कोई जगह नहीं ना, घर की छत पे चले जाओ बस शांति से, ठीक है ना। कहाँ चले जाओ? घर की छत पे चले जाओ, बरामदे में चले जाओ, आजू बाजू बगीचे में चले जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, किसी नदी के किनारे बैठ जाओ, तालाब के किनारे बैठ जाओ, उपवन में जाके बैठ जाओ, कहीं भी जाके। तीर्थंकर लोग तो हमेशा वृक्ष के नीचे ही बैठकर साधना करते थे। महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष कोई कुटिया या आश्रम में बैठ के ध्यान नहीं करते, वृक्ष छाया तर सुवस्त्रम, पेड़ों की छाया में बैठकर वो ध्यान करते थे। ध्यान करते समय आप किसी भी मंत्र का पहले सहारा ले सकते हैं। श्वास की धारा में आए उससे पहले ओम का सहारा ले लो, सोहम का सहारा ले लो। किसी भी उगते हुए सूरज पर, खिलते हुए फूल पर, चांद पर, किसी पर भी, आसमान पर, तारों पर, जलते हुए दीप पर, टिमटिमाती लौ पर, कहीं पर भी हम अपने चित्त को, मन को एकाग्र और तन्मय कर लेते हैं। और इसके बाद किसी मंत्र का सहारा पकड़ लो और आती जाती सांसों सांस में अपनी धारा को लीन कर लो। शांत चित्त होना, शांत स्थिति में होना जीवन का सबसे स्वर्णिम पल होता है। क्या कहा मैंने? शांत चित्त होना, शांत स्थिति में होना किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे स्वर्णिम पल होता है। अगर आपने 3 घंटा ध्यान किया है, उसमें केवल 3 मिनट भी आप पूर्णतया निर्विकल्प साधना में जिए हैं, आपके लिए बहुत है। ये जो 3 मिनट की धारा है ना, 3 मिनट का वक्त, केवल 2-3 मिनट का वक्त भी आप पूरी तरह से मुक्त भाव से वो जो 3 मिनट आप गुजार रहे हैं, आपके 33 साल के जीवन पर वो 3 मिनट भारी पड़ेंगे। तो हम ध्यान के लिए सहज आसन, सरल आसन, सुखासन, मोटा आसन, खुली हवा और ओम सोहम शिवोहम मंत्र का उपयोग, ढीले कपड़े, श्वेत वस्त्र, नरम आसन, इन सब का अगर प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए ध्यान करना और सुखद रहेगा।